दो भावनाएं हैं। एक गलत भावना हो सकती, इच्छा है लेकिन हमारी भावना गलत हो सकता है। जैसे ईर्ष्या, जलन, द्वेष, घमंड के कारण हम किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं। बहुत सी भावनाएं हो सकती हैं, वो भी हम इच्छा रखते हैं कि ये मर जाए, इसको परेशानी में हो, एक्सीडेंट हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, कुछ भी हमारे मन में उठता है गलत भावना, जो शैतान की ओर से। और साथ ही साथ संसारिक में अच्छी भावना भी हो सकता है। अच्छे विवेक रखते हुए हम अच्छे भावना को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अच्छे विचार रखते हुए। बर्बाद करने की भावना, बदले की भावना, ऐसे बहुत से हैं, ताकि उसको नुकसान हो किसी भी रूप से। दूसरा है आध्यात्मिक भावना, और ये भावना इच्छा के पीछे सीधे हमारा सृष्टिकर्ता से जुड़ी हुई है। ये भावना हमारा स्वर्ग पिता की इच्छा से जुड़ी हुई है। हम परमेश्वर के सामने इच्छा रखते हैं कि खुदा, अभी हमें पासवानी दुआ क्या आती है, प्रभु पिछले साल जो भी हमारी इच्छा थी, आवश्यकता भी पूरा नहीं, इस साल उसे पूरा करना। ये भावना, इच्छाएं जुड़ी हुई है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के ये लाभ की है, नुकसान तो नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो आध्यात्मिक भावना हम रखते हैं परमेश्वर में, वो नुकसान का नहीं हो सकता। आप अनुभव करके देख लीजिएगा, प्रयोग करके देख लीजिएगा। ये लाभ की है, तो हर इंसान लाभ की ही सोचते हैं ना। जो संसारिक भावनाएं हैं, गलत सोचते हैं, तो दूसरे के नुकसान सोचता, लेकिन कहता है मुझे खुशी होगी, मैंने बदला नहीं लिया। लेकिन ये गलत धारणा है। वो खुशी खुशी नहीं, वो परमेश्वर के विरुद्ध है। एक दिन वो भी गिर सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। कलाम में लिखा हुआ है पुराने में। तो जिस प्रकार हमारी कई इच्छाएं हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसकी इच्छा को पूरा करें। हम परिवार के रूप में रहते हैं, माता पिता की कई इच्छा होते हैं, बच्चों की कई इच्छा होती है। किसका मोबाइल बज रहा है, स्विच ऑफ करिए, जिन्होंने भी नहीं किया है स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब होगा, लिंक टूट जाएगा, जो मैं बता रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि घर में भी हम रहते हैं, माता पिता की बहुत इच्छा होती है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, और उस इच्छा को हम चाहते हैं कि वो पूरा हो। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसकी इच्छा को पूरा करें। अतः इस वक्त थोड़े समय में वचन से उसकी इच्छा को जानने की हम कोशिश करेंगे कि उसकी इच्छा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, और हम अपने आप को जानने की कोशिश करें कि जो वचन में परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा जो है, हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम इग्नोर कर दे रहे हैं, अनसुनी कर दे रहे हैं। पहली बात, प्रभु चाहता है
किया वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसमें एक आज्ञा भी है। प्रभु की इच्छा ये है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, खुदा यीशु मसीह ने अपनी इच्छा जाहिर की और आज्ञा भी दिया। मशहूर है जो 2 आज्ञाएं हम सब जानते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं सब जानते हैं। जो खुदा यीशु मसीह ने जब एक व्यवस्था आया कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है। और एक है कि जवान आता है खुदा से अनंत जीवन के लिए, 2 अलग अलग घटनाएं हैं। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करो, वहां खुदावन ने आज्ञा दिया कि जाओ और क्या करो, अपने धन को बेच के मेरे पास आ जाओ, कंगालों को बांट कर मेरे पास आ जाओ, अनंत जीवन मिल जाएगा। यहाँ कहता 2 आज्ञाएं दे रहा है। क्या है? एक व्यवस्था में प्रभु से सवाल किया, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ये सवाल था खुदा यीशु मसीह। बहुत सी बातें कहने के बाद खुदा यीशु मसीह ने पद 27 में, 25 में सवाल है, 27 में खुदा यीशु मसीह का उत्तर है। कहता है, उसने उत्तर दिया, यानी यीशु ने उत्तर दिया, कहा क्या? कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, पहली बात, और अपने सारे प्राण, दूसरी बात, और अपनी सारी शक्ति, तीसरी बात, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये चौथी बात, क्या करना है? प्रेम रखना है। प्रभु की इच्छा ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। लेकिन आज इस हालात से गुजर रहे हैं, प्रेम में ठंडापन आ गया है। आज हमारे परिवारों में भी प्रेम की भावना नहीं है। आप अनुभव कर सकते हैं अपने घरों में, माहौल बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, लेकिन इस माहौल को हम ठीक कर सकते हैं। हमारे अलग अलग वातावरण जो भी है, लेकिन अगर हम अपने परिवार के साथ ठीक है तो कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ शैतान बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हम कमजोर से पादी साहब क्या करें, गली मोहल्ले में हालात खराब, ये ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन हम इससे हावी होना चाहते। अब उस जगह पे प्रेम की भावना हमारे अंदर हो तो जो 4 बातें लिखी हो, और दूसरी है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब कलाम में वर्ग प्रवेश ऐसे कहते हैं, इससे बढ़कर और कोई दूसरी आज्ञा नहीं है। जो 10 हुक्म है पुराने नियम में, सारे इसमें पूरा हो जाता है। ये 2 आज्ञा है। अगर ध्यान से देखेंगे, गहराई से इस पर विचार करेंगे, तो आपको अनुभव होगा कि ये 2 आज्ञा खुदा ने दिया, सारे 10 हुक्म इसमें पूरी हो जाती है। यूहन्ना 15:12 में खुदा ने साफ कहते हैं, क्या? मेरी आज्ञा यानी इच्छा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इच्छा भी है और आज्ञा भी है। इसलिए यूहन्ना 13:34 में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, क्या? कि एक दूसरे से प्रेम रखो, यानी प्रभु की इच्छा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ कलाम कहता है
यह पहली बात थी परमेश्वर की इच्छा। इसके बारे में बहुत बातें हो सकती हैं प्रेम के बारे में, वो एक अलग विषय है। लेकिन यह परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, इस पर हम मनन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? यहाँ तक क्या मैं अपने शरीर से प्रेम रखता हूँ कि नहीं? ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को किसी वस्तु से बर्बाद कर रहा है, नशीली वस्तु से। साफ मैं कहना चाहता हूँ, और नशीली वस्तु कई चीजें होती हैं। वो अपने व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद तो कर ही रहा है, अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहा है। उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, क्योंकि अपने आप से नहीं है। लेकिन वहां क्या था? शैतान का, क्योंकि शैतान के गुलाम हो गया। तो हम वहां शैतान की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। ऐसों से हमें दूर रहना है। अभी लेके जाएगा, बहुत से लोग 40 दिन तक इन चीजों को सेवन नहीं करेंगे। जैसे इस तरह जाएगा फिर शुरू हो जाएगा खराब। लेकिन बहुत से हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं, अब इन चीजों को मैं छूऊंगा भी नहीं, उधर देखूंगा भी। अच्छी बात है। तो हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। इच्छा क्या है जानना है पहले कि हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है। दूसरी बात, उसकी इच्छा है कि हम पाप ना करें। बहुत मुश्किल है। संभव है, असंभव नहीं है। असंभव परमेश्वर के नजर में कोई चीज नहीं है। ये हम कहें कि असंभव है कि हम इससे बच सके, नहीं। संभव है, हम बच सकते हैं। इसके द्वारा प्रभु की इच्छा को पूरा करने के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं और पाप से बच सकते हैं। कैसे बचे रहे? कई उदाहरण हैं वचन में। खुदा यीशु मसीह ने कई जगह पे तालीम दिया, ठीक किया। एक स्त्री है जो कुकर्म में फंसी है, बाइबल कहती है, लेकिन एक से कुकर्म नहीं हुआ है। एक का तो ले आया, दूसरे का ले नहीं लाया। वहां एक गलत है। दोनों को धन मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों दोषी हैं। खैर, ये तो अपना हमने का सुना है, एक से नहीं हो सकता। तो लोगों ने, जो धर्म गुरुओं ने प्रभु के पास लाकर कहा, क्या ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और व्यवस्था के अनुसार इन्हें पथरवा करके मार डाला जाए। आप क्या कहते हैं? परखने के लिए, परखने के लिए मैं वो आयत में ढूंढ रहा था, हवाला मुझे नहीं मिला है, वो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन मुझे उस समय नहीं मिला जब मैं इसको प्रयास कर रहा था। आप लोगों से बात कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो मार डाला जाए। प्रभु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। यह सुनकर किसी ने पत्थर नहीं मारा और एक एक करके सब चले गए। प्रभु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हें पत्थर किसी ने नहीं मारा? उसने कहा, नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंडित नहीं करता, परंतु फिर कभी पाप न करना। हो सकता है गुरुनाथ की हो ऐसे लेकिन विदायत किया कि फिर कभी पाप न करेगा। घोड़े के बारे में खुदा ने कहा
पहले शारीरिक बीमारी से पहले आत्मिक बीमारी को ठीक किया। ये बोलते तेरे पाप क्षमा हुए, वहाँ आज्ञा नहीं दिया कि पाप मत करना, लेकिन क्षमा करना है तो फिर पाप मत करना। तो प्रभु की इच्छा है कि जो उससे पाप है उसके लिए पश्चाताप करें, लेकिन इसके बाद से हमें कोशिश करना है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई ऐसा पाप ना करें जो पाप का दंड, जो मृत्यु है, फिर से हमें आत्मिक मृत्यु मिल जाए। ये प्रभु की इच्छा है और यहाँ हमें जांचना है, हमें कोशिश करना है। तीसरी बात, प्रभु की इच्छा ये है कि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आएगा। प्रभु चाहता है वो आएगा दोबारा, और जो प्रभु में है वो हमेशा के लिए प्रभु अपने साथ ले जाएगा। आप बाइबल में पढ़ लेना, पहला थिस्सलुनीके 4:13-14, यूहन्ना 14:1-4। खुदा यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:1-4 में, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान अगर न होते तो मैं तुमको कह देता, ताकि मैं तुम्हारा जाता हूँ, ताकि तुम्हारी जगह तैयार करूँ, ताकि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ये है परमेश्वर की इच्छा अपने बेटे और बेटियों के लिए, सबके लिए इच्छा रखता है प्रभु। कोई एक जन के लिए, 2 जन के लिए नहीं, 3 जन के लिए, 100 जन के लिए, 1000 जन के लिए, जितनी भी मानव जाति है संसार में, परमेश्वर सबके लिए ये इच्छा रखता है कि हर कोई अनंत जीवन पाए। और उसका आने का उद्देश्य यही था। तभी तो खुदा यीशु मसीह यूहन्ना 10:20 कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बहुत ज्ञान का जीवन पाओ। ये वो आत्मिक जीवन जिसे पाप के स्वरूप से हम आप हो चुके हैं, उस अरन की वाटिका में फिर से हमें देने के लिए, ताकि हमारा अनंत मृत्यु न हो और उसके जगह पे हमें अनंत जीवन मिले और ईश्वर की बादशाह में हम हमेशा रहे। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वीकार करें कि मैं एक पापी हूँ। ये झूठा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। भजन संगीता दाऊद अपने गुनाहों को कबूल करता है कि मैं पापी हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है।